के बात करें नोटबुक का बिजनेस इसीलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि ये सदाबहार बिजनेस होता है। एक बात आपको और बताना चाहूँगी, इस बिजनेस को करने का सबसे अच्छा पॉइंट आपको है, अगर आप लोग 25-50 अगर स्कूल को टच कर लेते हैं तो जो मार्जिन होलसेल का सीधा स्कूल के निर्धारित कुछ प्रॉफिट और मिलने वाली है। बिल्कुल ये इतनी सी है जिसमें कि सिर्फ मात्र पेज कितने हैं, सिर्फ 24 पेज, केवल 24 रहते हैं। बिल्कुल सिर्फ 24 पेजेस है इसके अंदर, जिसकी कॉस्टिंग मात्र और मात्र अगर आप बनाते हो तो 5 से 5.5 रुपए पड़ती है। अच्छा। सिर्फ तो होलसेल प्राइस में 1 या 2 रुपए रख के आदमी सेल आउट कर सकता है। सर बल्क में जाता है सामान तो पर डे का आपका 3 से 4 हजार रुपए। दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं नंदलाल गुप्ता। दोस्तों कुछ लोग डिमांड पे डिमांड आ रहे थे, भैया लघु उद्योग की बिजनेस स्टार्ट करना है, इसको कहाँ से किया जाए और कैसा किया जाए। तो ऑलरेडी मैं सर्च करते आ गया हूँ और दिल्ली NCR में, प्रेजेंट टाइम की बात मैं दिल्ली NCR में हूँ और गाजियाबाद। आपको बताते चलिए ये फूड मार्ट एग्रो इंजीनियरिंग करके एक फैक्ट्री है। सर थोड़ा सा बैनर पर पास से दिखे ताकि इन लोगों को पता चल सके इस तरीके से। आपको बताते हैं यहाँ जो लघु उद्योग की मशीनें होती हैं होलसेल प्राइस में दी जाती हैं। और इस बार इस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले नोटबुक मेकिंग मशीन। ये मशीन एक ऐसी मशीन है कि ये जिसे कह सकते हैं नोट छापने की मशीन, या ऑफिस हो गया, डिग्री कॉलेज हो गया, सारी जगह ये मशीन यूज होती है होगी, तभी तो ऑलरेडी सब लोग पढ़ेंगे। बहुत सारी कापियाँ इसे बन के हो स्टार्ट होगी। इसके साथ आपको बता दें कि ऐसा बिजनेस है, प्रॉफिट की बात करें बिल्कुल और डबल मुनाफे पे इस पर काम कर सकते हैं। चलिए मैम से बातचीत करेंगे और इसके बारे में पूरा डिटेल मैम बताएंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैम हमारे पास मौजूद। हेलो मैम, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे। मैम इस फैक्ट्री के बारे में डिटेल बताइए, कैसे क्या है सिस्टम, मतलब प्रॉपर एड्रेस क्या होने वाली है? सर हमारी कंपनी का नाम है फूड मार्ट एग्रो इंजीनियरिंग। ये दिल्ली NCR लोकेशन में पड़ता है। आपका नियर बाय रेलवे स्टेशन है। अगर आप दूर से आते हैं किसी आउट ऑफ सिटी से तो आप गाजियाबाद पुराना रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे आप आएंगे। वहाँ से 10 मिनट की दूरी पे है। इसके अलावा मेट्रो से विजिट करते हैं नियर बाय, तो आप हिंडन रिवर मेट्रो पे उतरेंगे, वहाँ से 2 मिनट की 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे। अगर बिजनेस की बात करें, ऑलरेडी बहुत सारे लॉकडाउन के बाद बहुत लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो अगर हम बिजनेस के बारे में किस चीज़ पर हम लोग बिजनेस करने वाले हैं इसके बारे में बताने वाले। तो हमने नोटबुक के बारे में बात की है। तो इसमें क्या मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं, अगर आप नया बिजनेस चालू करने की सोच रहे हैं कम से कम कीमत में और चाहते हैं कि खुद की कंपनी खोल के नोटबुक का काम करें जो सदाबहार 365 दिन चलता है, क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज़ है वो 1 साल का बच्चा भी करता है और 50 साल का इंसान भी इस चीज़ का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कुछ फैक्ट्री हो गए, ऑफिस हो गए, बहुत सारे होटल, मतलब कहीं भी अगर होटल की बात वहाँ भी डॉक्यूमेंट। बिल्कुल सर, कहते हैं ना कि जनरेशन कितनी ही ज़्यादा डेवलप हो जाए, कितनी ही चाहे ऑनलाइन चीज़ें आ जाएं, लेकिन नोटबुक कभी बंद नहीं हो सकती, कोई लिखना बंद नहीं कर सकता। चाहे हम ऑनलाइन कितना ही चीज़ें अपना मेंटेन करके चलें, फिर भी हमें कॉपी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है जी। तो इसलिए नोटबुक का बिजनेस ऐसा बिजनेस होता है जिसमें मार्जिन भी अच्छा होता है, प्लस वो बिजनेस हमारा एवरग्रीन होता है। एवरग्रीन, यस। तो इसमें हमारी जो मशीनें यूज होती हैं वो हमारी जरूरी वो 3 मशीनें होती हैं बेसिक, जो हमें बिजनेस शुरू करने के लिए चाहिए होती हैं। वैसे अगर बात करें तो इसमें काफ़ी सारी वैरायटी आती हैं। वैरायटी की बात करूं तो पहली मशीन आती है इसमें मैनुअल, जो हाथों से काम करती है। इसके अलावा आती है आपकी सेमी ऑटोमेटिक, जिसमें आपकी मशीन सेमी ऑटो होगी यानी कि बिजली से भी काम करेगी और मैनुअल भी काम करेगी। इसके अलावा आएगी आपकी फुल्ली ऑटोमेटिक, जो हमारी सेंसर बेस्ड मशीन होती है, जो सारा का सारा बिजली पर ही डिपेंड होता है। ठीक है, तो आज हम जिसमें बात करेंगे वो है हमारा मैनुअल मशीन। इसके अलावा आपको जो भी अच्छा लगता है आप उस हिसाब से अपनी मशीन परचेज कर सकते हैं। तो मैनुअल मशीन में हम आपको सिर्फ 3 मशीनों का कॉम्बो देते हैं, जिसमें कि पहली आती है कटिंग मशीन, यानी कि हमने इस नोटबुक को लिया और इसकी कटिंग की। इसमें कटिंग के साइजेस के हिसाब से आपकी नोटबुक मशीन होती है, यानी कि 20 इंच, यानी कि अगर मैं कोई 20 इंच की कॉपी काट रही हूँ तो मैं ऐसी 20 इंच की कॉपी एक बार में 3 से 4 काट सकती हूँ, अगर साइज छोटा काट रही हूँ मैनुअल में रहेगा तो। बिल्कुल। इसके अलावा अगर आप 32 इंची काट रहे हैं तो 32 इंची में भी आपके ऐसे कम से कम एक बार में 30 से 40 रजिस्टर बन सकते हैं एक बार में। मैम एक बात बताइएगा, जैसे हमारे कुछ व्यूअर जानना चाहते होंगे कि जो काटने के बार रिपीट होती है, जो पेज होता है वो काफी बड़े साइज में स्टार्टिंग में तो होता है। जी सर, शीट जो होती है कम से कम लगभग जैसे कि मान के चलूं इतनी बड़ी है, तो ये आपने 32 इंची के कटर में अपनी। अच्छा। सर क्या होता है, कटर वो चीज होती है जो मशीन की कटिंग करती है, यानी कि पेपर मैंने इतना बड़ा लगाया, उसके बाद मैंने इतना बड़ा फोल्ड किया, साथ में मैंने गत्ते लगा दिए, तो ये मेरी एक बार में 3 हो गई। बट इसके ऊपर अगर मैं और पेपर रख दूंगी तो एक बार में कम से कम मेरी 30 कॉपियां बनके तैयार होती हैं, यानी कि एक दिन में आप आराम से 8 घंटे में 3000 से कम 4000 तक का प्रोडक्शन कर सकते हैं जी।
तो ये पहला तो कटिंग का प्रोसेस होता है, पहले पंच का क्या प्रोसेस होता सर पहले कटिंग होती है। हमने जब नोटबुक की कटिंग कर ली उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं हम लोग स्टिचिंग। स्टिचिंग जी स्टिचिंग लगाते हैं। स्टिचिंग मशीन का काम क्या होता है कि वो हमारी नोटबुक में पिन का काम करते हैं। अगर हमारी में नोटबुक में पिन नहीं होगी तो हमारी पिन अप अच्छे से नहीं होगी, नोटबुक में अच्छे से बैंडिंग नहीं होगी। तो नोटबुक में हमने पिन किया है, पिन के लिए हम आपको लाइव डेमो भी करके दिखाएंगे कि कैसे कैसे काम करती है, तो आपको पता चलेगा कि कटिंग के बाद कैसे स्टिचिंग होती है। इसके बाद काम करता है सर आपका डाप प्रेस। अगर आप डाप प्रेस लेते हैं शुरू में, तो डाप प्रेस क्या करता है, हमारा फोल्डिंग का काम। यानी कि ऐसे मेरे पास ये नोटबुक है, मैंने इसको ऐसे बैंड किया तो ये मेरा डाप प्रेस हो गया। पर अगर चाहते हैं कि मुझे एज चाहिए, यानी कि फिनिशिंग चाहिए जो हमारी बाइंडिंग का काम करती है, जैसे कि ये देख रहे हैं सर, आप जूम करके दिखाना चाहूंगी कि ये देखिए, इसे कहते हैं एज। यानी कि एज स्क्वायर जो मशीन होती है वो हमारी एज का काम करती है, बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग, परफेक्ट शेप लेके देता हुआ। यस, बिल्कुल परफेक्ट शेप चाहिए बाइंडिंग के संग, तो ये हमारा एज स्क्वायर होती है। एज स्क्वायर ऐसी मशीन है जो आप किसी भी तरीके की, चाहे वो डायरी बना रहे हो, छोटी नोटबुक बना रहे हो, रजिस्टर बना रहे हो, कॉपी बना रहे हो, हर तरीके की वो आपकी एज का काम करती है। अच्छा, मान लीजिए मशीन को कोई लेता है, इसे लेने के लिए मतलब क्या प्रोसेस होगा? लेने का प्रोसेस ऐसा होता है कि आपकी मशीन क्या होती है, नोटबुक में आपको ऑर्डर देना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास क्या होती है, काफी सारी मशीनों की डिमांड्स आती रहती है। तो हमारे काफी सारे हम लोग ऑर्डर पे मशीनें बनाते हैं। किसी की 20 इंची की डिमांड है, किसी की 32 इंची की डिमांड है, किसी की 36 इंची की डिमांड है, तो उनकी डिमांड के हिसाब से हम मशीन कस्टमाइज करते हैं। इसमें जो मैनुअल प्राइस का रेट होता है, हमारी शुरुआती कीमत की बात करूं तो मात्र 1,60,000 रुपए से मशीन आप खरीद सकते हैं, कम से कम दामों में। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं तो और भी अच्छे डिस्काउंट वगैरह मिलते रहते हैं। जैसे कि फेस्टिवल का सीजन आ रहा है, काफी लोग कहते हैं ना, नई शुरुआत हमेशा त्योहारों के दिनों में करते हैं। तो त्योहारों के दिनों में चाहते हो खुद का बिजनेस चालू करना, तो जरूर आप इस मशीन को लगाइए। और कहते हैं ना, जब लक्ष्मी आती है तो त्योहार लक्ष्मी वाला हो तो वो भी धन लक्ष्मी दे के जाती है। तो इसीलिए अपना बिजनेस करिए, अच्छी अर्निंग कीजिए। इसकी कॉस्टिंग भी इतनी कम बैठती है कि आप अगर सोचेंगे कि इतने में नोटबुक बन सकती है, तो ये हमारे दिमाग में आता ही नहीं है। क्योंकि हम लोग खरीदते हैं तो हमें लगता है 10 रुपए की इतनी पतली सी नोटबुक है, बट आपको जान के हैरानी होगी, ये 10 रुपए की कॉपी जो आपको दिख रही है इतनी सी है, जिसमें कि सिर्फ मात्र पेज कितने हैं, सिर्फ 24 पेज, केवल 24 रहते हैं। बिल्कुल, सिर्फ 24 पेजेस है इसके अंदर, जिसकी कॉस्टिंग मात्र और मात्र अगर आप बनाते हो तो 5 से 5.5 रुपए पड़ती है। सिर्फ तो होलसेल प्राइस में 1 या 2 रुपए रख के आदमी सेल आउट कर सकता है। सर बल्क में जाता है सामान तो पर डे का आपका 3 से 4 हजार रुपए कहीं नहीं गया। अगर आप बेनिफिट की बात करें तो 2 रुपए भी बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। इस तरीके से देखा जाए तो ऑलरेडी 90,000 1 लाख आदमी मंथली बिल्कुल, अगर आप 20 रुपए की कॉपी बना रहे हैं तो मात्र 10 से 11 रुपए का खर्चा आता है, तो 9 रुपए का बेनिफिट आ गया। अगर खुद ही होलसेल कर रहे हैं आप मैन्युफैक्चरिंग करके, तो आपका डबल प्रॉफिट है, ऑलरेडी बात है। तो कुल मिला के बात करें, नोटबुक का बिजनेस इसीलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि ये सदाबहार बिजनेस होता है। एक बात आपको और बताना चाहूंगी, इस बिजनेस को करने के सबसे अच्छा पॉइंट आपको यह है, अगर आप लोग 25-50 अगर स्कूल को टच कर लेते हैं तो जो मार्जिन होलसेल का सीधा स्कूल को जाए तो कुछ प्रॉफिट और मिलने वाली है। बिल्कुल, तो ये प्लस पॉइंट और ज्यादा मिल जाएगा, मार्जिन ज्यादा मिलेगा। जो मैं 90,000 1 लाख आपको बता रहा हूँ, सीधे कन्वर्ट होकर सीधे 1,30,000 या समथिंग और 1.5 लाख के आसपास आने वाली है आसानी से। जी, क्योंकि क्या होता है कि जो स्कूल्स होते हैं वो काफ़ी सारे ऐसे ही हमारे मैन्युफैक्चरर्स को अपने हैंड में लेते हैं, ताकि उनको जो कॉपी की डिमांड होती है स्कूलों में, उनकी नामत चलती हैं, तो वो क्या होता है काफ़ी सारा बल्क में लेते हैं और उनके पास छोटी कॉपी नहीं होती, सीधे बड़ी कॉपियाँ होती हैं। जैसे कि नहीं तो रजिस्टर्स होते हैं बड़े बड़े, या तो फिर मोटी जो 20 रुपए से ही नोटबुक चालू होती है, सिर्फ वही बिकती है। आज की डेट में सर 10 रुपए की कॉपी की डिमांड बहुत कम हो गई है, 20 रुपए से स्टार्टिंग है। अच्छा, इस मशीन की लेने के लिए आप कुछ डॉक्यूमेंट की भी जरूरत पड़ती है? सर इसके लिए आपको, जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट के रिगार्डिंग बात करूं तो आपको पता है कि आप अगर चीज ले रहे हो तो जीएसटी भी भर रहे हो, क्यों ना अपना हक भी हम वापस लें। तो जीएसटी जो रजिस्ट्रेशन होता है वो, या एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन होता है, ये दोनों रजिस्ट्रेशन हम ही आपको करवा के दे देंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी चीज है, मशीन यहाँ मिलेगा, मटेरियल भी यहाँ मिलेगा, साथ ही साथ जो भी डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं वो भी आपको हमारे ही हैंड से करा दिए जाएंगे। अगर प्रॉपर वे बात करें इस मशीन को स्टार्ट करने के लिए, इतना बड़ा रूम हम स्टार्ट कर सकते नहीं कर सकते हैं? जी बिल्कुल सर, इतने बड़े रूम में भी आप अपनी वो 3 मशीनें लगा सकते हैं, जिसमें कि आपकी मशीन भी होंगी कटिंग, स्टिचिंग और डार्क प्रेस। अगर मटेरियल की बात करें तो मटेरियल समथिंग कहाँ से अवेलेबल हो? आप लोग खुद मटेरियल वगैरह सब कुछ हम लोग अवेलेबल कराते हैं। मैंने कहा ना, सिर्फ आपको आना है, सोचना है
इसमें कि आपका खाना पीना रहना सब कुछ मेरी तरफ से होगा, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सोच बनानी है कि मैं जा रहा हूँ तो फूड मार्ट से ही अपनी मशीन हमें लेनी है। और सर्विस की बात करें तो सर्विस आपको 1 साल की वारंटी दी जाती है। मशीन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक हमें फोन कर सकते हैं, साथ में कंप्लेन नंबर भी हम आपको देते हैं, इसीलिए कि अब कभी भी आपको इन फ्यूचर जरूरत पड़े आसानी से आप फोन कर सके, क्योंकि लोगों की कंप्लेन होती है कि फोन तो नंबर बहुत देते हैं पर कॉल लगती किसी की नहीं है। तो इस वजह से आप बेफिक्र रहिए, नंबर जरूर लगेगा और नंबर उठेगा भी जरूर। और डिलीवर की बात करें, डिलीवर मतलब किस किस एरिया में करती हैं, और मान लीजिए कोई लेता है तो डिलीवर करने का क्या प्रोसेस होगा, मतलब क्या सर सिस्टम? डिलीवरी का प्रोसेस ऐसा होता है कि 30 से 50% अमाउंट आपको ऑनलाइन पे करना पड़ता है, देन उसके बाद हम आपके यहाँ से मशीन यहाँ से निकालते हैं, आपको प्रॉपर बिल वगैरह सब कुछ आपको हैंड से भेजा जाता है। इसके बाद ही आपको जैसी मशीन निकलती है तो आपको मशीन पहुँचने के तुरंत ही आपको वहाँ पे पेमेंट पूरी करनी पड़ती है। तो चलिए अब कुछ सर कंप्लीट 1 मिनट कंटिन्यू करो। साथ ही साथ अगर जिन लोगों के पास कहते हैं कि लोन की डिमांड करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम बिजनेस चालू करना चाहते हैं लेकिन हमें लोन की जरूरत है, तो आप लोन से बेफिक्र रहिए। हम आपको कोटेशन बना के देते हैं जिसमें कंपनी का पूरा सपोर्ट है कि आपको कोटेशन बना के दिया जाएगा, जिससे कि गवर्नमेंट आपको MSME के तहत लोन, लघु उद्योग के अंतर्गत लोन प्रोवाइड कराती है, जिससे आप अपना बिजनेस भी आसानी से चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको लास्ट में रिपीट करना चाहूँगी, पर यहाँ पर जरूर विजिट कीजिए। अगर विजिट करने के लिए अगर प्रॉपर एड्रेस की बात करें तो आपको दिल्ली NCR में गाजियाबाद रेलवे स्टेशन मिलेगा। अगर मेट्रो से आते हैं तो हिंडन रिवर करके मेट्रो स्टेशन मिलने वाला है। इसके अलावा आपको बताते चलूँ कि अगर इनका जो एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर है आपको वीडियो के डिस्प्ले पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले डायरेक्टली यहाँ से विजिट कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में।